गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे और इन पे लगभग शॉर्ट नोट्स आते ही हैं। पहला है माई कंप्यूटर, दूसरा है विंडोज एक्सप्लोरर। दोनों के दोनों सेम ही वर्क करते हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माई कंप्यूटर, तो अपने को ये बताना है कि माई कंप्यूटर है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के जो भी ड्राइव हैं उनमें उपस्थित डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और उन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम यही काम विंडोज एक्सप्लोरर करता है। ये भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी गई एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप किसी भी पहले से सेव कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फाइल्स इनको ओपन कर सकते हैं और इन पे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों के दोनों आपको वर्क करने के लिए GUI एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। GUI एनवायरनमेंट का मतलब है कि माउस द्वारा क्लिक करके आप इन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं माई कंप्यूटर की। तो मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले यही लिखना है कि भाई ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा विंडोज एक्सप्लोरर की तरह कंप्यूटर सिस्टम पर उपस्थित सभी फाइल व डायरेक्टरीज को देख सकते हैं तथा उन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। माई कंप्यूटर पर उपस्थित सभी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी तथा फाइल्स को देखा जा सकता है और उनमें वर्क भी किया जा सकता है। माई कंप्यूटर का यूज विभिन्न फाइल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ साथ स्टोरेज डिवाइसेस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब कि जैसे आपके हार्ड डिस्क के यहाँ मैंने 3 पार्टीशन दिखा रखे हैं CDE। आप इनमें से किसी को भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। उनमें कोई डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी है उनको डिलीट कर सकते हो। उनमें डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी है उनको ओपन करके भी देख सकते हो। माई कंप्यूटर की विंडो सेलेक्ट किए गए ड्राइव का फ्री स्पेस और भरा हुआ, कितना स्पेस फ्री है और कितना भरा हुआ है और उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है वो शो करते हैं। जैसे आपने C पे क्लिक किया तो C में ये दिखा देगा कि भाई ये 10 GB का है, इसमें 8 GB भरा हुआ है, 2 GB खाली है। ये सारा चीज़ यहाँ साइड में आपको शो हो जाएगी जिस पे क्लिक करोगे उस ड्राइव पे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो माई कंप्यूटर है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप सेकेंडरी मेमोरी के जितने ड्राइव हैं उन पर क्लिक करके उनमें उपस्थित डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फाइल को ओपन कर सकते हैं और उन पर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऑपरेशन क्या क्या होते हैं ये अपने को पता है कि भाई कोई डायरेक्टरी है उसको डिलीट करना है, नई डायरेक्टरी बनाना है। डायरेक्टरी के अंदर जो दूसरी डायरेक्टरी बनती है उसको सब डायरेक्टरी कहते हैं। ये सारे काम यहाँ होंगे। इसके साथ ही साथ आप इन ड्राइव पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इनको फॉर्मेट करना है, ठीक है, और इनमें उपस्थित कोई डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी को हटाना है, तो ये कार्य भी यहाँ माई कंप्यूटर से आप कर सकते हो। और जिस ड्राइव पे आप क्लिक करोगे उस ड्राइव की टोटल कैपेसिटी, फ्री स्पेस, इसके बारे में भी आपको ये विंडो है जो सूचना देगी। अब सेम ऐसा ही दूसरा है विंडोज एक्सप्लोरर। ये भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर के विभिन्न ड्राइव्स को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में, पेड़ की शाखाओं के रूप में दिखाई देता है। माई कंप्यूटर की विंडो तो सिंगल विंडो है, लेकिन विंडोज एक्सप्लोरर की विंडो है ये 2 भागों में बटी होती है। इसका जो लेफ्ट भाग होता है
इसके अंदर जितनी भी ड्राइव है वो ट्री स्ट्रक्चर के रूप में आती है। और ड्राइव पे अगर आप जैसे आपने सी पे क्लिक किया तो सी के अंदर जितनी डायरेक्टरी बनी हुई है वो सब डायरेक्टरी के अंदर बनी हुई सब डायरेक्टरी वो सारी की सारी आपको ट्री स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित होती है। तो विंडोज एक्सप्लोरर की जो विंडो है वो दो भागों में बटी है। जो लेफ्ट भाग है उसमें आपके कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी की जितनी भी ड्राइव हैं वो सब ट्री स्ट्रक्चर के रूप में रहती है, और उन पे जब अपन क्लिक करते हैं तो उनके अंदर जो डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी बनी है वो भी पेड़ की शाखाओं की तरह, टहनियों की तरह आपको इस लेफ्ट विंडो में ट्री स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। और अगर अपन किसी डायरेक्टरी पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो उपस्थित फाइल्स हैं वो सारी फाइल जो राइट साइड की विंडो है उसमें आपको प्रदर्शित होगी, और उन फाइलों पे आप माई कंप्यूटर की तरह कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उनमें कोई भी काम करना हो वो कार्य किया जा सकता है। देखो ज़्यादातर लोग विंडोज एक्सप्लोरर का ही यूज़ करते हैं, माई कंप्यूटर विंडो का यूज़ नहीं करते। इसकी मेन कारण क्या है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अपन ने मौता नाम से कोई डायरेक्टरी बनाई है, मौता, और उसके अंदर 3 सब डायरेक्टरी बनाई है। एक तो है आर्ट्स, एक है साइंस और एक है कॉमर्स। और साइंस के अंदर स्टूडेंट नाम से कोई फाइल है। अब ये सारी चीज अगर आपको माई कंप्यूटर पे देखनी है तो सबसे पहले तो ये मौता नाम की जो डायरेक्टरी है, मान लो ये डी के अंदर बनी हुई है, डी ड्राइव में, तो सबसे पहले अपन डी ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो एक डी ड्राइव की विंडो इसके ऊपर ओपन होगी और उसके अंदर आपको डायरेक्टरी मिलेगी मौता। फिर मौता पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको 3 डायरेक्टरी मिलेगी, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। फिर ये फाइल साइंस में है तो साइंस पे क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी स्टूडेंट। देखो ये काम करने के लिए पहले आपको डी ड्राइव पे क्लिक करना है, इसकी विंडो ओपन हुई, उसमें आपको क्या मिला, मौता डायरेक्टरी। फिर मौता डायरेक्टरी की विंडो ओपन हुई, उसमें आपको 3 सब डायरेक्टरी मिली, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। फिर अपनी साइंस के अंदर जो स्टूडेंट फाइल है इस पे काम करना है तो आपने साइंस पे क्लिक किया तो साइंस की विंडो ओपन होगी और उसमें दिखाई दिया स्टूडेंट। अब ये फाइल खोलने के लिए आपको 1, 2, 3, 4 विंडो ओपन करनी पड़ी। यही काम अगर अपन विंडोज एक्सप्लोरर की सहायता से करें तो जैसे ही आप डी पे क्लिक करोगे यहाँ आपको मौता मिलेगा, इसके नीचे अपने आप ही आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस लिखा हुआ मिलेगा ट्री स्ट्रक्चर के रूप में। और जैसे ही आप साइंस पे क्लिक करोगे यहाँ स्टूडेंट नाम की फाइल आपको दिखाई दे जाएगी। तो विंडोज एक्सप्लोरर पर काम करना ज़्यादा आसान है और हर चीज़ आपके सामने एक ट्री स्ट्रक्चर के रूप में डिस्प्ले हो रही है, कोई भी नई विंडो ओपन नहीं हो रही, एक ही विंडो के अंदर सारा काम हो रहा है। तो कहा यह जाता है कि जब भी कोई फाइल, कोई डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी पे ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो विंडोज एक्सप्लोरर का ही यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ करने की मेन वजह क्या है कि एक ही विंडो के अंदर सब कुछ दिखाई दे जाता है। अब इसी केस को अगर अपन ये कहें कि ये स्टूडेंट जो फाइल्स है इसको कॉमर्स के अंदर आपको कॉपी करना है। अब कॉमर्स के अंदर कॉपी करना है तो यहाँ स्टूडेंट्स फाइल पे आ गए, ये फाइल ओपन हो गई, यहाँ से इसको कॉपी किया, फिर इस विंडो को क्लोज किया, फिर इसको क्लोज किया, फिर इसको क्लोज किया, और कॉमर्स यही है। तो इसी विंडो में अपन कॉमर्स पे क्लिक करेंगे तो कॉमर्स की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ आपको करना क्या है, माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट करना है तो ये स्टूडेंट फाइल्स कॉमर्स में आ जाएगी। लेकिन ये काम यहाँ करना कितना आसान है, जैसे ही ये साइंस की फाइल आई आप इसको कॉपी करें और यहीं कॉमर्स पे लाके इसको डाल दें। एक तो कॉपी करके पेस्ट करना होता है, एक ड्रैग एंड ड्रॉप होता है कि यहाँ स्टूडेंट फाइल पे माउस पॉइंटर आने के बाद राइट बटन को दबा लें, जैसे जैसे आप माउस को रोटेट करोगे आपको लगेगा ये साथ साथ चल रही है, और इसको यहाँ लाके आप कॉमर्स के ऊपर इसको रख दें। तो
माई कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर दोनों ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है कि जिसके द्वारा आप किसी भी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फाइल उनको ओपन कर सकते हैं और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। माई कंप्यूटर की जो विंडो है वो सिंगल विंडो है और जैसे जैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अलग अलग विंडो ओपन होती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप काम चलेगा। लेकिन विंडोज एक्सप्लोरर में जो लेफ्ट साइड है आप क्लिक करोगे तो इसमें ट्री स्ट्रक्चर के रूप में डायरेक्टरी, सब आ जाएगी और जिस डायरेक्टरी पे आप क्लिक करोगे उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो सारी राइट साइड की विंडोज में आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन विंडोज एक्सप्लोरर तो उसमें अपने को ये बताना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इसका यूज़ कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े विभिन्न मेमोरी डिवाइसेस को एक्सेस करने हेतु किया जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर की विंडो दो भागों में विभाजित होती है। विंडोज एक्सप्लोरर का लेफ्ट भाग है वो कंप्यूटर सिस्टम में उपस्थित विभिन्न मेमोरी डिवाइसेस को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित करता है। इन डिवाइसेस पर क्लिक करके डिवाइसेस में उपस्थित डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में देखा जा सकता है। डायरेक्टरी को शो करने के लिए यूज़ किए जाने वाला आइकन फोल्डर कहलाता है। जो डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है, जो आइकन दिखाई देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फोल्डर कहते हैं। इन फोल्डर पर उपस्थित सब डायरेक्टरी को फोल्डर पर क्लिक करके देखा जा सकता है। किसी भी फोल्डर पर क्लिक करने पर उसकी सब डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित होती है। अभी मैंने बताया था कि जैसे ही मोता पे क्लिक करोगे तो उसमें जैसे 3 सब डायरेक्टरी बनी है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों की तीनों ट्री स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई दे जाएगी। किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करने पर फोल्डर में उपस्थित सभी फाइल्स को डिस्प्ले किया जाता है और ये सारी फाइल किस भाग में दिखाई देगी? राइट भाग में। जैसे यहाँ आपने जिस डायरेक्टरी पे क्लिक किया है उसमें जितनी भी फाइल उपस्थित है वो सारी राइट साइड की विंडो है उसमें दिखाई देगी। इनकी सहायता से अपन क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट किया जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर के साथ प्रदर्शित होने वाले विभिन्न मेन्यू की सेटिंग को भी बदला जा सकता है। इस एक्सप्लोरर विंडो में जो ये अलग मेन्यू दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो अलग अलग हैं, इनको भी अगर आप इनकी सेटिंग को बदलना चाहें तो वो भी बदल सकते हो। इसके साथ ही साथ लास्ट में ये लिखना है कि विंडोज एक्सप्लोरर GUI की सुविधा प्रदान करता है और GUI मैंने आपको खूब अच्छे ढंग से बताया है कि इसमें हर कमांड स्क्रीन पर दिखाई देती है और माउस द्वारा क्लिक करके आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूज़र को कार्य करने के लिए शॉर्टकट की भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो विंडोज एक्सप्लोरर विंडो है ये एक तो आपको GUI की सुविधा प्रदान करती है, दूसरा आप शॉर्टकट की का यूज़ करके भी इसमें कार्य कर सकते हैं। तो ये वाइस वर्सा हर साल पूछा जाता है, या तो आपसे पूछेंगे माई कंप्यूटर या पूछेंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर, और इन दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे जब नोट्स देंगे। और इन दोनों का यूज़ क्या है कि अपने कंप्यूटर में जो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है उसको एक्सेस करने के लिए उसमें जो डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, फाइल्स है, उन पे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन दोनों विंडो का यूज़ किया जाता है। और दोनों में से फास्ट कौन सी हुई? विंडोज़ एक्सप्लोरर, क्योंकि इसमें जो आपकी मेमोरी ड्राइव है प्लस जो डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी है वो लेफ्ट भाग में ट्री स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है और उनमें उपस्थित फाइल है वो राइट भाग में दिखाई देती है। और यहाँ आप जिस ड्राइव को ओपन करोगे उसकी अलग विंडो ओपन होगी, जिस डायरेक्टरी को ओपन करोगे उसकी अलग विंडो ओपन होगी। तो
अगर काफ़ी डीप में डेटा है तो आपको 5-6 विंडो ओपन करनी पड़ेगी और 5-6 विंडो ही क्लोज करनी पड़ेगी। उसके बनिस्बत यहाँ आपको केवल क्लिक करना है और सिंगल विंडो में ही आपका सारा कार्य हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप खूब ढंग से ध्यान से सुने। दोनों चीज़ मैंने बताई है, माई कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर दोनों ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी गई फैसिलिटी है, एक सुविधा है जिसके द्वारा अपन सेकेंडरी मेमोरी में उपस्थित डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक पर शॉर्ट नोट्स हर साल आता है, नोट्स मिल जाएं तब आप इनको ढंग से पढ़ लेना, फिर समझ में नहीं आएगा फिर बता देंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।